70 साल के राजेश मेहता अस्पताल के उस सफ़ेद कमरे में लेटे हुए थे जहां हर दीवार पर दवाइयों की गंध और बीते वक्त की उदासी चिपकी रहती है। दिल की बीमारी ने उन्हें यहाँ पहुँचा दिया था, लेकिन असल दर्द उनके सीने में नहीं, यादों में था। खिड़की से बाहर देखना उनकी आदत बन चुकी थी। रोज़ की तरह उस दिन भी वे नर्सों और मरीज़ों की आवाजाही देखते रहे, जब अचानक उनकी नज़र ठहर गई। एक लड़की, सफ़ेद कुर्ता, खुले बाल, सफ़ेद आँखों में वही गहराई। राजेश की सांस अटक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बुदबुदाया। वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 50 साल पहले किसी ने उनकी ज़िंदगी में छोड़ा था। कावेरी, उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत। पर यह लड़की बहुत जवान थी, मुश्किल से 25 साल की। राजेश की उंगलियां कांपने लगी, दिल तेज धड़कने लगा। क्या यादें अब आँखों के सामने भ्रम बनकर आने लगी है? अगले दिन वही लड़की उनके कमरे में दाखिल हुई। हाथ में फाइल थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान। नमस्ते, मैं कावेरी हूँ, इंटर्न साइकोलॉजिस्ट। आज से आपकी काउंसलिंग मैं करूँगी। राजेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। कावेरी, नाम सुनते ही उनकी आवाज़ भर गई। लड़की चौंकी। आप ठीक है मिस्टर राजेश? राजेश ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। वो नाम, वही चेहरा, इतनी समानता संयोग नहीं हो सकती। कई सत्रों तक राजेश चुप रहे। कावेरी को लगा ये आम बुजुर्गों जैसा केस है। अकेलापन, अवसाद, मृत्यु का डर। पर एक दिन राजेश टूट गए। मैंने एक लड़की से मोहब्बत की थी, उसका नाम भी कावेरी था, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। कावेरी ने ध्यान से सुना। वो मेरी ज़िंदगी थी। हम कॉलेज में मिले, पर मैं गरीब था और वो एक बड़े घर की लड़की। राजेश ने बताया कैसे वे चुपके मिलते, कैसे कावेरी सपने देखती थी, कैसे एक दिन उसके पिता ने सब खत्म कर दिया। उन्होंने मुझे शहर छोड़ने को मजबूर कर दिया और मैं कायर था। मैं लड़ नहीं पाया। राजेश रो पड़े। मैं लौटकर आया, पर तब तक वो किसी और की हो चुकी थी। फिर सुना वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई। कमरे में सन्नाटा था। कावेरी की आंखें नम थी, पर दिल अजीब सा बेचैन। उस रात कावेरी सो नहीं पाई। दादी का नाम, पुरानी तस्वीरें, परिवार का रहस्यमय सन्नाटा। अगले दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, दादी का नाम क्या था? माँ चुप हो गई। तुम्हें ये सब क्यों जानना है? बस ऐसे ही। काफ़ी देर बाद माँ बोली,
तुम्हारी दादी का नाम कावेरी था और उनकी एक अधूरी मोहब्बत की कहानी भी थी जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। कावेरी का दिल धड़क उठा। अगले सत्र में कावेरी ने हिम्मत जुटाई। राजेश जी, क्या आपकी कावेरी का कोई निशान था, कोई पहचान? राजेश ने कांपते हाथों से जेब से एक पुराना पेंडेंट निकाला। एक चांदी का छोटा सा कमल। कावेरी की आंखें भर आई। वही पेंडेंट जो उसकी माँ ने कभी अलमारी में छुपा कर रखा था। राजेश जी, उसकी आवाज़ काँप रही थी। अगर मैं कहूँ कि मैं उनकी पोती हूँ? राजेश का शरीर जैसे सुन्न हो गया। क्या क्या कहा तुमने? कावेरी ने सारी कहानी सुना दी। कैसे उसकी दादी ने कभी किसी और से दिल से शादी नहीं की, कैसे वो ज़िंदगी भर किसी राजेश का इंतज़ार करती रही। राजेश फूट फूट कर रो पड़े तो वो मुझे भूल नहीं पाई। कावेरी ने राजेश का हाथ थामा। दादी हमेशा कहती थी, अगर कभी वो मिल जाए तो कहना मैं नाराज़ नहीं हूँ। राजेश की आँखों में सुकून उतर आया। तो तुम मेरी कहानी पूरी करने आई हो? कावेरी मुस्कुराई। हाँ, मैं दादी का अधूरा पत्र हूँ। कुछ दिनों बाद राजेश की तबीयत बिगड़ने लगी। एक शाम उन्होंने कावेरी से कहा, क्या तुम मुझे उस जगह ले चलोगी जहाँ मैं आखिरी बार उसे मिला था? अस्पताल की अनुमति से कावेरी उन्हें पुराने कॉलेज ले गई। वहीं बरगद के नीचे राजेश ने आंखें बंद की। कावेरी, मैं आ रहा हूँ। उसके हाथ में वही कमल पेंडेंट था। राजेश शांत हो गए। चेहरे पर मुस्कान थी। कावेरी देर तक उनका हाथ थामे बैठी रही। कुछ हफ्तों बाद उसने अपनी दादी और राजेश की कहानी पर एक किताब लिखी, अधूरी मोहब्बत की आखिरी दस्तक। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं, यादों में ज़िंदा रहने के लिए होती है और कभी कभी अगली पीढ़ी उन्हें पूरा करने आती है। मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।